आज भी जिंदा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल। आज भी उस पाक और मुक़द्दस ख़ानदान के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनका रिश्ता सीधे अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। और ये सिर्फ आस्था या भावनाओं की बात नहीं है, बल्कि इतिहास, नस्ल नामों, अरब परंपराओं और इस्लामी दुनिया की सर्वमान्य हकीकत है। हैरानी की बात यह है कि ये नस्ल सिर्फ जिंदा ही नहीं है, बल्कि आज भी एक पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रही है, फैसले ले रही है, सीमाओं की हिफाजत कर रही है और पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। यही वजह है कि जब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय का नाम लिया जाता है तो उन्हें केवल एक आधुनिक राजा नहीं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से जुड़ा हुआ शासक माना जाता है। एक ऐसा शासक जिसके खून में सदियों पुरानी विरासत, कुर्बानी और जिम्मेदारी बहती है। इस रिश्ते को समझने के लिए हमें केवल आज की राजनीति नहीं, बल्कि इस्लाम से भी पहले के अरब समाज, कबीलाई व्यवस्था और नस्लों के इतिहास को समझना होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब के मशहूर कुरैश कबीले से था और कुरैश की जिस शाखा में उनका जन्म हुआ उसे बनु हाशिम कहा जाता है। बनु हाशिम का नाम हाशिम बिन अब्द मुनाफ से पड़ा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। अरब समाज में कबीले और नस्ल की पहचान सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि इज्जत, भरोसे और नेतृत्व की बुनियाद मानी जाती थी। बनु हाशिम को इस्लाम से पहले भी सम्मान की नज़र से देखा जाता था, क्योंकि ये कबीला मेहमान नवाजी, सच्चाई और जिम्मेदारी के लिए जाना जाता था। इसी कबीले में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और यहीं से हाशमी नाम पूरी इस्लामी दुनिया में पाक नस्ल की पहचान बन गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से आगे बढ़ता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली इब्न अबी तालिब से पैदा हुए हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन सिर्फ ऐतिहासिक किरदार नहीं हैं, बल्कि इस्लाम की रूह माने जाते हैं। खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। करबला की धरती पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत ने इस नस्ल को हमेशा के लिए कुर्बानी, इंसाफ और हक़ की पहचान बना दिया। इसके बाद ये नस्ल अलग अलग मुल्कों और इलाकों में फैली, लेकिन अपनी पहचान, अपनी जिम्मेदारी और अपने नाम को कभी नहीं भूली। जॉर्डन का शाही परिवार इसी मुक़द्दस नस्ल से जुड़ा हुआ माना जाता है और विशेष रूप से हज़रत इमाम हसन की नस्ल से उनका रिश्ता बताया जाता है। इसलिए उन्हें हसनी शरीफ कहा जाता है। शरीफ का मतलब होता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से होना। सदियों तक मक्का और मदीना के शासक इसी हाशमी शरीफ नस्ल से आते रहे। काबा शरीफ और मस्जिद नबवी की हिफाजत, हज के इंतज़ाम और इस्लामी दुनिया के सबसे पवित्र शहरों की जिम्मेदारी इसी नस्ल के हाथों में रही। उस दौर में हाशमी शासकों को सिर्फ राजनीतिक ताकत नहीं, बल्कि धार्मिक वैधता भी हासिल थी, क्योंकि लोग जानते थे कि ये वही ख़ानदान है जो सीधे तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है। 20वीं सदी की शुरुआत तक मक्का और पूरे हिजाज क्षेत्र पर हाशमी शरीफों का शासन था। उस समय शरीफ हुसैन बिन अली हिजाज के शासक थे और वही आज के जॉर्डन के शाही परिवार के सबसे अहम पूर्वज माने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ अरब विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका सपना था कि अरब दुनिया विदेशी हुकूमत से आज़ाद हो और एक ऐसा इस्लामी शासन खड़ा हो जिसमें इंसाफ और सम्मान हो। हालांकि बड़े साम्राज्यों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन हाशमी परिवार की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। मक्का और मदीना पर सऊदी परिवार के कब्जे के बाद हाशमी परिवार को हिजाज छोड़ना पड़ा। उस पल ये सिर्फ सत्ता का नुकसान नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी विरासत से जुदाई का दर्द था। इसके बाद ब्रिटेन के समर्थन से शरीफ हुसैन के बेटों को नए इलाकों में शासन सौंपा गया। उनके बेटे फैसल इराक के राजा बने और दूसरे बेटे अब्दुल्ला प्रथम को ट्रांस जॉर्डन का शासक बनाया गया। यही ट्रांस जॉर्डन आगे चलकर जॉर्डन बना और अब्दुल्ला प्रथम इसके पहले राजा बने। यहीं से उस हुकूमत की नींव पड़ी जो आज भी हाशमी नस्ल के हाथों में है। अब्दुल्ला प्रथम की हत्या के बाद उनके बेटे तलाल और फिर उनके पोते किंग हुसैन सत्ता में आए। किंग हुसैन को मध्य पूर्व के सबसे अनुभवी और समझदार शासकों में गिना जाता है। उन्होंने लगभग 50 साल तक जॉर्डन पर शासन किया और अपने देश को युद्धों, शरणार्थी संकटों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच संतुलन के साथ चलाया। उन्हीं के बेटे हैं आज के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, जो न सिर्फ एक राजा हैं, बल्कि उस नस्ल की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं जिसे पूरी इस्लामी दुनिया सम्मान की नज़र से देखती है। किंग अब्दुल्ला द्वितीय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से जुड़े होने के बावजूद इस विरासत को घमंड नहीं, बल्कि सेवा की तरह निभाते हैं। वो इस्लाम की उदार, संतुलित और इंसानी तस्वीर को दुनिया के सामने रखते हैं। यरूशलेम में अल-अक़सा मस्जिद और अन्य पवित्र स्थलों का संरक्षक होना हाशमी परिवार की उसी ऐतिहासिक भूमिका का हिस्सा है जो सदियों से चली आ रही है। यही वजह है कि जॉर्डन जैसे छोटे देश की आवाज़ भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जाती है।
जहां तक ताकत की बात है तो जॉर्डन भले ही नक्शे पर छोटा दिखाई देता हो, लेकिन रणनीतिक रूप से ये मध्य पूर्व का बेहद अहम देश है। किंग अब्दुल्ला द्वितीय खुद सैन्य पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने ब्रिटेन की सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग ली है और सेना में सक्रिय सेवा दी है। जॉर्डन की सेना को अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना जाता है। अमेरिका, यूरोप और अरब दुनिया के साथ जॉर्डन के रिश्ते संतुलित हैं और इस संतुलन के पीछे किंग अब्दुल्ला द्वितीय की कूटनीति की बड़ी भूमिका है। दौलत के मामले में किंग अब्दुल्ला द्वितीय खाड़ी देशों के शासकों की तरह दिखावटी शानो शौकत के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन उनकी निजी संपत्ति अरबों डॉलर में आकी जाती है। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों के मुताबिक उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 1 से 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास मानी जाती है। लेकिन सच ये है कि किंग अब्दुल्ला द्वितीय की असली ताकत न तो पैसा है और न ही हथियार। उनकी सबसे बड़ी ताकत वो नस्ल है जिससे वो आते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होना सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि एक भारी अमानत है, एक जिम्मेदारी है, एक इम्तिहान है। और शायद यही वजह है कि जब दुनिया में कई सल्तनतें मिट गईं, कई राजवंश इतिहास बन गए, तब भी हाशमी नस्ल जिंदा है, इज्जत के साथ जिंदा है और आज भी एक पूरे मुल्क की हुकूमत संभाल रही है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं रहता, इतिहास नस्लों में सांस लेता है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आज भी इस दुनिया में जिंदा है, असरदार है और अपने वजूद के साथ मौजूद है।